अब देखो भैया, बात ऐसी है कि यहाँ पे इंडिया में लग चुका है ट्रम्प का अगेन यहाँ पे टैरिफ। यहाँ पे इंडिया में ट्रम्प का यहाँ पे टैरिफ लग चुका है, वो 25% का। उसके बाद यहाँ पे प्लस उनको पेनल्टी भी लगी है, उन्होंने एक पेनल्टी यहाँ पे स्लैप मारी है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रशिया के साथ यहाँ पे अपनी ट्रेड की यहाँ पे डील किया था उन लोगों ने, क्योंकि हमारे इंडिया वालों ने यहाँ पे रशिया के साथ ट्रेड डील की थी। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे इंडिया में इस तरीके से 25% का टैरिफ और यहाँ पे जो प्लस पेनल्टी यहाँ पे इनको देना है, इनको पेनल्टी का यहाँ पे टैक्स लग चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आगे ये वॉच करना है कि सबसे पहले हमें क्या वॉच करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं वन डे, वन एफ नहीं, वन डी। तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, हमें क्या देखने को मिल रहा है देखो। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने 24,770 की ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ। लेकिन इसका ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि देखो, यहाँ से ऊपर आ रहा है, इसके हल्का सा नीचे जा रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, फिर अगेन यहाँ तक पहुंच रहा है, फिर इसका और हल्का सा नीचे जा रहा है, फिर अगेन ऊपर जा रहा है। यानी कि इसी जोन में मार्केट बहुत बार स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट में हमें एक तो चीज समझ में आ गई कि ये जो जोन है, ये एक प्रॉपर यहाँ पे मेन सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे मार्केट में काम कर रहा है, आगे भी यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन अगर ये जोन थोड़ा सा वीक भी हो गया, ये जोन थोड़ा सा वीक हो गया, तो इसका नीचे का जो लेवल मैंने बनाया हो, जो कि इसके पिछला यहाँ पे डे का, इस डे के यहाँ का पिछले डे का यहाँ पे जो कि यहाँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो मैंने यहाँ बना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट को ट्रैप करना होगा तो सिंपली यहाँ तक भी ना पहुंच के इस तरीके से यहाँ पे आके भी एक हल्का सा यहाँ पे अपसाइड राइज का मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, क्या कि अगर अभी इस पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप सबको प्रॉपरली परफेक्टली यहाँ पे समझ में आ जाए। अब मैंने इस तरीके से 3 लाइन यहाँ पे बना दिया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस 3 लाइन का एक मेन यहाँ पे मोटिव है। अब मैं आता हूँ एफ आई डी आई के डाटा पे। यहाँ पे डी आई एफ आई के डाटा पे हमें क्या दिख रहा है, 2,718 करोड़, यानी कि 3,186 करोड़, 3,366 करोड़। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीनियर मिल रहा है, यानी कि 3,000 की यहाँ सेलिंग है, तो 3,000 की यहाँ बाइंग भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सेंटीमेंट बन रहा है वो है जीरो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों मिक्स में है। तो इसका असर क्या ही गिरेगा मार्केट में, वो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में एक यहाँ पे बेरिश मोमेंटम बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है। डाउ जोन्स 500 पॉइंट डाउन है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है। S&P 500 डाउन है, 108 पॉइंट यहाँ पे डाउन है, स्ट्रॉन्ग निगेटिव सेंटीमेंट। नेस्डैक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटीमेंट, जहाँ पे 472 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है, यूरोपियन मार्केट भी यहाँ डाउन है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा मेन है जो गिफ्ट निफ्टी है, वो यहाँ पे डाउन की तरफ ही हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 40 पॉइंट्स बोले तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम इसको एक साइडवेज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप सबके पे परफेक्टली मैं आप सबके पे मैं बता दूं, तो हमने डीआईएफआई डाटा देख लिया है, ग्लोबल मार्केट देख लिया, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि कुछ इस तरीके से 3 यहाँ पे मेन सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्केट बनाते हुए चल रहा है। अब इसके बाद मैं आप सबको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ कि अगर यहाँ पे क्रैश आ भी रहा है, क्रैश आ भी रहा है तो भैया कितना ही क्रैश आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले हम चले आते हैं कहाँ, हम चले आते हैं कोरोना के क्रैश में, ठीक है। अब कोरोना के क्रैश में देखो, कोरोना के क्रैश में जब यहाँ पे हमारा इंडिया पूरी तरीके से बंद था, तब मार्केट में कितना ही रैली दिखा है, 12,000 से टूटता हुआ चला गया। तो सिंपली ये 8,000, 8,750 से 7,500 तक यहाँ पे मार्केट ने डाउनसाइड यहाँ पे रैली देने तक की यहाँ पे कोशिश किया है। लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट उठ गया। तो मार्केट जब कोरोना क्रैश में पूरी दुनिया बंद होने के बाद भी यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरा। अब वो बात सही है कि यहाँ पे कोरोना बहुत लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे कोरोना इस तरीके से, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया बंद था तो मार्केट गिर रहा था, तो फिर भी यहाँ पे इतने स्पीड से नहीं गिरा कि एक ही झटके में यहाँ पे धड़ाम से मार्केट यहाँ पे एक ही साल में पूरा यहाँ पे जीरो हो गया, इस तरीके से यहाँ पे नहीं गिरा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डील चल रही है। अब उस ट्रेड डील में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टैरिफ लगाया, तो टैरिफ में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कुछ टैक्स बढ़ाया है। अब वो टैक्स आप बढ़ाए तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट में यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो बाकी यूट्यूबर्स ऐसा क्यों डाल रहे हैं
कि यहाँ पे मार्केट में क्रैश हो गया है, क्रैश आने वाला है, मार्केट या गिर गई या टूट गई, इसका मतलब क्या है? आप सिंपली यहाँ पे लोगों को यहाँ पे डरा रहे हो। यहाँ पे ऑपरेटर्स का काम है लोगों को डराना, कि वो यहाँ पे सिंपली इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे उनको डरा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट गिरने वाली है। अब आप यहाँ पे मासूम लोगों को क्यों डरा रहे हो, वो यहाँ पे चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। तुम यहाँ पे मासूम लोगों को यहाँ पे क्यों डरा रहे हो? जिनको यहाँ पे जो यहाँ पे नए लोग हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं समझ में आएगा। उन लोगों को यहाँ पे मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे इंडिया बंद नहीं हुआ है। यहाँ पे इंडिया में कुछ यहाँ पे सेक्टर्स में यहाँ पे टैक्सेस बढ़ चुके हैं, जिस वजह से उनको यहाँ पे महंगे में यहाँ पे डील करना पड़ेगा। अब डील करना पड़ेगा तो धीरे धीरे जो टैक्सेस है, अब धीरे धीरे कोई भी चीज की यहाँ पे जब यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे बार बार होते रहेंगी, तो उस चीज की यहाँ पे आदत हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे मार्केट क्रैश होने वाला है। जो भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे मार्केट क्रैश होने वाला है, सिंपली उनको यहाँ पे इग्नोर करो। वो लोग सिंपली आपके यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, बाय ऑन डिप का यहाँ पे मौका दे रहा है मार्केट। हो सकता है इस जोन से भी अगेन यहाँ से उठ जाए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज को यहाँ पे बाय कर सकते हो। जो यहाँ पे बाइंग करते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए। तो उसके बाद इसके बाद यहाँ पे एक और नया यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है 23,900 का। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटीएफ्स में यहाँ पे अपना पैसा डालते हैं, कोई स्टॉक्स में अपना पैसा डालते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी यहाँ पे ट्रेडिंग को यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में आप उनको डराते हो, उनकी वजह से पैनिक सेलिंग आती है, फिर से यहाँ पे मार्केट क्रैश कर जाती है। यहाँ पे मासूम लोग फंस जाते हैं, होशियार लोग यहाँ पे ऊपर यहाँ पे निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे सीनियरो बनना है। हमने FIDI डाटा, ग्लोबल मार्केट, साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे मेन सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो मार्केट में यहाँ पे जब जब यहाँ से उठ रहा है, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ इस तरीके से आगे यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। मंडे को अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव सीनियरो, यानी कि कल आपको अच्छा खासा पॉजिटिव सीनियरो आप सबको यहाँ पे परफेक्टली देखने को मिल सकता है। अगर नहीं भी देखने को मिला, तो यहीं पे थोड़ा सा टाइम पास करने की भी कोशिश कर सकता है मार्केट। क्योंकि क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में एक यहाँ पे बायर्स भी यहाँ पे एक्टिव होंगे, और सेलर्स तो पहले से एक्टिव है ही। तो इस तरीके से अप डाउन वाला सीनियरो बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा मेन सीरियस यहाँ पे सिचुएशन बनती है, तभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करने की, खुद को यहाँ पे स्टेबल रखने का कोशिश यहाँ पे करता हुआ मार्केट दिख सकता है। इस चीज़ का यहाँ पे आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल करेगा, और स्टेबल करने के बाद इसका हाई और इसका लो जब भी आप ब्रेक करेंगे, तभी हम यहाँ पे डाउन या अप के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे साइडवेज पैटर्न बनाता है, तो तब तक हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करके रुकने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अब मैं बहुत से यहाँ पे यूट्यूबर लोग हैं, मैं यानी कि सिंपली मैं खुद की वीडियोस यहाँ बनाता नहीं हूँ, खुद की वीडियोस यहाँ पे मैं देखता नहीं हूँ। मैं बहुत से लोगों यहाँ पे एनालिसिस भी करता हूँ कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है, कि इस वजह से यहाँ पे क्या गलत है, क्या सही है। मैं वो सब की उनकी वीडियोस में यहाँ पे देखता हूँ। लेकिन मैं जब उनके कमेंट सेक्शन में गया, तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे गैप अप होगा, गैप यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे गैप अप होगा। उसके बाद 800 पॉइंट सेंसेक्स यहाँ पे गैप डाउन होगा, और उसके बाद अगेन यहाँ गैप अप होगा। फिर बोल रहे गैप अप 90 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स गैप डाउन। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लोग यहाँ पे खुद कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इनको कंफ्यूजन वाले यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मिल रहे हैं। वो परफेक्टली इनको यहाँ पे बता नहीं रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे लोग इनकी वीडियोस देखने के बाद भी गैप अप कर रहे, गैप डाउन कर रहे। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप ये गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो अभी फिलहाल के लिए रखो ही मत। अगर रखते हो तो हेजिंग प्लान जरूर करना जरूरी है। अगर आप हेजिंग प्लान नहीं करते हो, तो आपका यहाँ अच्छा खासा आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। अब मार्केट गैप डाउन हो भी गई, तो यहाँ पे मेन सपोर्ट 24,700 का यहाँ तक आके आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद बड़ा गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे 24,377 का यहाँ पे आप सबको यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल सकता है। पर लेकिन क्या सही में गैप डाउन अभी पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें और 3 सीनियरों में आप सबके पे मैं बताऊंगा, तभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये 3 सीनियरों कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद ये एक सपोर्ट को यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे टच करेगा,
तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में अप साइड यहाँ पे रैली देखने को आप सबको यहाँ पे मिल सकती है। तो इन लेवल्स को यहाँ पे मार्क करके रखना अपने चार्ट्स पे। अब उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये है कि हमें ग्लोबल मार्केट अभी यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 40 पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये सिनेरियो बना सकता है, क्योंकि सैटरडे आ गया प्लस संडे आ गया, 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी आ गई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में बहुत सी बार क्या करता है, जितनी ज्यादा यहाँ पे हॉलीडे होती है उतने हॉलीडेज को यहाँ पे कैच करके यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है, जैसा कि हमारा गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट्स यहाँ पे एक बुलिश है, यानी कि एक साइडवेज यहाँ पे रेंज है। तो इस तरीके से इस साइडवेज रेंज यहाँ पे खुल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रेंज पे भी खुल गया, तो इस तरीके से जब यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बनाएगा उसके बाद इसका हाई ब्रेक होता है, तभी हम यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। डाउन ब्रेक हो गया तभी हम यहाँ पे अपसाइड यहाँ जा सकते हैं, विथ रिटेस्ट के साथ। अपसाइड हो या डाउन साइड हो, विथ रिटेस्ट के साथ ही हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरीके से यहाँ पे प्लान करने की जरूरत नहीं है हमें। फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सबको एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से जो आपको करना आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग की रेटिंग नहीं दे रहा हूँ, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट यहाँ पे किया जा सकता है। ओके गाइस, अब इसके बाद तीसरा चांस ये है, सिंपली मार्केट क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन साइड का सेंटीमेंट है, सिंपली यहाँ गैप गैप अप कर भी देगा, वो गैप का फिल कर देगा, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, वेट करते करते यहाँ पे इसका सपोर्ट यहाँ पे कमजोर होगा और सिंपली यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे मूवमेंट आपको देता हुआ मार्केट यहाँ पे देता हुआ आपको सभी को यहाँ पे दिख सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सिनेरियो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बना सकता है। और इसके अलावा मार्केट में होगा क्या, क्योंकि मार्केट को या तो अप जाना है या तो डाउन जाना है, या तो सीधा यहाँ पे साइडवेज होके यहाँ पे थीटा को मेल्ट करना है, जिस जिस वजह से यहाँ पे बाकी लोगों को, बाकी जो सेलर्स को है यहाँ पे अपना अपने जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं, या तो फिर सीधा यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे वो लोग बैठते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी में उनके यहाँ प्रॉफिट होता है, बाकी जितने बायर्स लोग हैं उनका नुकसान होता है और वो बोलते हैं हमारा नुकसान गया का किधर चला गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप सीनियरो बन रहा है। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको परफेक्टली एक सीनियरो बताता हूँ। आप सबको यहाँ पे जो भी कुछ देखना है, समझना है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ पे परफेक्टली देखना है। अब जैसे कि मैं वीडियोस यहाँ पे मैं डेली तो डालता हूँ, लेकिन आप सबको मैं यहाँ पे घंटों घंटों यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं कर सकता वीडियो बना बना के, क्योंकि जहाँ पे मेन मेन चीजें हैं वही मैं आप सबके पे परफेक्टली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली जाओ, ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे मोर के सेक्शन में जाओ, यहाँ पे सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मिलेंगी। इन दोनों जगह में यहाँ पे हर घंटे यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फोन मेरे सामने रहता है, यहाँ पे सेटअप मेरे सामने रहता है। कभी कभी थोड़ा सा मैं बिजी भी रहा तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा बिजी भी रहा तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। बिजी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे रहने के चांसेस रहते हैं। तो इस यहाँ पे ग्रुप को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप सबको यहाँ पे टोटली पूरा यहाँ पे मैं सपोर्ट करता हूँ, सारे लेवल्स, वीकली लेवल्स। मैंने कल यहाँ पे कल की वीडियो मैंने वीकली लेवल्स आप सबको मैंने परफेक्टली समझा है, तो कल की वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग, स्विंग के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे लेवल्स बनते हैं वो सारे लेवल्स में आप सबको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सिंपली लिंक को यहाँ पे टैप करो, लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और यहाँ पे इस ग्रुप के आप यहाँ पे मजे ले सकते हैं। यानी कि आप इस ग्रुप के यहाँ पे सारे लेवल्स, डाटा, न्यूज, रिपोर्ट जो भी है यहाँ पे जितना भी डाटा है वो सब मैं यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप फ्रीली यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी अकॉर्डिंग में आप सबको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में क्या मोमेंटम बन रहा है, किस तरीके से यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। ये चीजें मैं यहाँ पे आप सबको इंस्टाग्राम एज वेल एज यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे भी यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया करता हूँ हर वक्त। तो यहाँ पे लाइवली मैं आप सबका पे मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आप फ्रीली आके यहाँ पे देख सकते हो। कल की ये वाली वीडियो जो ये वाली वीडियो हमारी एक वीकली एनालिसिस है और ये वाली वीडियो हमारी एक डेली एनालिसिस है, जो कि मैंने फ्राइडे को मंडे के अकॉर्डिंग मैंने आप सबको परफेक्टली यहाँ पे एनालिसिस बताया हो। तो आई होप आज का सीनियरो आप सबको परफेक्टली यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या हो चुका है कि एक चीज की यहाँ पे आदत जब हो जाती है मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट उसको बाद में रिएक्ट नहीं करता है, उसकी फिर अपोजिट यहाँ पे रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रम्प का टैरिफ पहले आ चुका है, इसके बाद मार्केट गिर चुका है, अगेन यहाँ पे ऊपर जा चुका है। तो हो सकता है इस बार यहाँ पे जो ट्रम्प का यहाँ पे टैरिफ का जो असर है वो असर आपको यहाँ पे कम देखता हुआ मिल सकता है। हाँ,
इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो असर है वो असर कम देखता हुआ मिल सकता है। और अगर यहाँ पे अब जैसे कि हमको पता है कि निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टच नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे डाउन जाएगा। तो अब उनका पूरी दुनिया यहाँ पे बोल रही है यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन अब मार्केट कभी भी क्या करता है, यहाँ पे सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलता है, उन सबसे अलग चलता है, उन सबको यहाँ पे ट्रैप करता है। तो यहाँ पे अब ये हो सकता है कि जब पूरी दुनिया बोल रही है कि यहाँ पे मार्केट डाउन है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकता है, और अगेन लिक्विडेट लेके अगेन उसी जोन से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स को उड़ा के यहाँ पे अपने जो पुराने ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स को भी यहाँ पे पेंडिंग रख के, इसके बाद यहाँ पे सारे नए ऑर्डर्स खुल जाते हैं, अपने नए ऑर्डर लगाओ, पुराने ऑर्डर यहाँ पड़े हैं उसके बाद और यहाँ पे नए ऑर्डर लगाओ, और सिंपली अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे स्पाइक दो, जिसके वजह से यहाँ पे मार्केट में एक अपना एक ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे टच कर सकता है। और इसका ऑल टाइम हाई क्या है, वो ऑल टाइम हाई इसका ये है 26,280 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी तक इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है, तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे डाउन आके थोड़ा सा यहाँ पे क्रैश जैसा सीनेरियो दिखा के अगेन इस तरीके से आप पहुंच के एक अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे टच कर सकता है। क्योंकि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक परफेक्टली यहाँ पे एक रिटेस्ट दिखा रहा है, जो कि कल की वीडियो में मैंने परफेक्टली यहाँ पे बता दिया हूँ, और यहाँ भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। एक मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे निफ्टी अपने एक ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे टच कर सकता है। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, पैनिक मत होना। अगर यहाँ पे आप स्विंग करते हो, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो, तो भाई सीधी सी बात है, मार्केट डाउन ब्रेक किया तो हम यहाँ पे डाउन चले जाएंगे प्राइस एक्शन को सपोर्ट करते हुए। तो प्राइस एक्शन को सपोर्ट करते हुए हम यहाँ पे डाउन चले जाएंगे। अब गया तो यहाँ पे अपसाइड हम यहाँ पे फॉलो करते हुए चल सकते हैं, अपसाइड मोमेंटम की तरफ हम यहाँ पे जा सकते हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए। ओके गाइस, तो आई आई होप आज का सीनर आप सभी को यहाँ पे परफेक्टली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो सारे डाउट आप यहाँ पे क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स है सबके कमेंट्स में यहाँ पे रेट करता हूँ। तो आप अपने अनुमान यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको अपनी राय देना है, आप वो दे सकते हो। यहाँ पे बस आप यहाँ पे अपना हेट्स मत फैलाना, और जिसको जो भी कुछ बोलना है वो मुझे अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सअप का यहाँ पे नंबर है उस नंबर पे आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो, ताकि आप परफेक्टली मुझे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको पूछना चाहिए आप वो पूछ सकते हो। एज वेल एज आप इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो इतना सब आपको मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो पे यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एम रखता हूँ कि 10 यहाँ पे सब्सक्राइबर कर दीजिए और 10 लाइक यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे कोई बड़ा एम नहीं, छोटा सा एम है। और आपको आप चाहे तो यहाँ पे अपने जो भी अकॉर्डिंग जो भी आपको पूछना चाहे आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं ट्यूसडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे परफेक्टली मैं यहाँ पे एनालिसिस बताऊंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, थैंक यू।